देखो, जो हमारा दिल का अरमा था, हम दुनिया का नंबर 1 बने, लेकिन हम बने किस में? पॉपुलेशन में। अब सवाल यह है कि हम तो चाइना को पार कर दिया इस पॉपुलेशन में, ये हमारे लिए क्या फायदा करेगा? गेट एस्पिरेंट के लिए स्पेशली क्या फायदा करेगा? आईएएस एस्पिरेंट के लिए क्या करेगा? इंजीनियर जो फैटर्निटी है उसके लिए क्या करेगा? स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए क्या करेगा? अगर इसमें सारा विषय में हम बात करने चले तो रात बीत जाएगा, लेकिन बात तो खत्म नहीं होगा। तो हमें इसको टू दी पॉइंट में लाना है। मैं वो बात बताऊंगा जो रामकृष्ण परमहंसदेव सबको बताते थे, जतमत ततपथ। जितना ओपिनियन होता है उतना रास्ता भी खुलता रहता है। अब हम अगर उसको एक्सेप्ट करके चले, मतलब जितना वैराइटीज ऑफ ओपिनियन आता है वहां से उतना वेस ऑफ रास्ता भी खुलता रहता है। तो जितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ता है उसको अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें, प्रॉपरली, तो फिर ये हमारे लिए बहुत बोन का विषय हो जाएगा। क्योंकि कंट्री में जो कंट्री जैसे चाइना पहले मोस्ट पॉपुलेटेड था, उन लोगों ने बहुत अच्छा तरीका से एक लॉन्ग टर्म कंट्री का विजन लिया था। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम 2020 लिखे थे, एंड उन्होंने पूरा एक रोड मैप बनाए थे कि हाउ वी कलेक्टिवली कैन बी सुपर पावर। तो ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा कंट्री को एक रोड मैप लेना पड़ेगा, जैसे जापान किया था। आपने सुने होंगे कि पहले गाना आता था, मेरा जूता है जापानी, और वो क्या करते थे, ऐसे जूता देखना, उसका मूवी में ऐसे उठा के दिखाता है, उसके अंदर में गड्ढा है। मतलब क्या आता है कि उस टाइम में, जैसे कुछ दिन पहले हम चाइनीज प्रोडक्ट को अभी भी हम बोलते हैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, ऐसे जापानीज प्रोडक्ट को लोग सबसे लो क्वालिटी प्रोडक्ट समझते थे, और होता भी था। बट वो काम करने लगा, एंड उस कंट्री का एक बहुत बड़ा लंबा पूरा कंट्री का एक विजन था, एंड उस विजन में सब लोग काम किया, एंड उसके बाद धीरे 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 वो जाके एक बेस्ट कंट्री बन गया। ये इतना ट्रांसफॉर्मेशन, जिस कंट्री के पास ना तो कोई नेचुरल रिसोर्स है, जिस कंट्री के पास ना तो कोई जमीन अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो वहां पे, और अब रोज रोज भूकंप होता रहता है, उसके बाद भी वो कंट्री इतना ग्रो कर पाया। क्यों? क्योंकि ये जो एक लॉन्ग टर्म विजन है वो बहुत जरूरी है। इसमें जैसे जितना मत है, जैसे जितना हम इस कंट्री में पॉपुलेशन है, सबको एक होना पड़ेगा, और सब जब एक तरह से सोचेंगे कि हमारा कंट्री का डेवलपमेंट इज आवर प्रॉब्लम, आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। एक बात ध्यान रखें, डेवलपमेंट इज आवर ऑब्जेक्टिव, और दूसरा कुछ एक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे डिवाइड करना एक ऑब्जेक्टिव होता है। वो डिवाइड होता है कि मैं किसी का दूसरा कोई भी दूसरा रिलीजन मुझे से मेरे से बात, मतलब दूसरा रिलीजन मुझे अच्छा नहीं लगता है, दूसरा लैंग्वेज मुझे अच्छा नहीं लगता है, दूसरा का कपड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये जो जैसे ही उस टाइप का लोग है वो कंट्री को तोड़ता है, और ऐसे मैसेज अगर आप रिसीव करते हो, फॉरवर्ड करते हो, आप भी वो कंट्री को तोड़ने में मदद कर रहे हो। तो ये इस टाइम में बहुत बड़ा गुनहगार हो जाएगा आप। तो दिस इज अ प्रॉब्लम कि इन दिस टाइम हमें वो सब नहीं सोचना है कौन क्या कपड़ा पहनता है, कौन क्या खाता है, कौन का ड्रेस कैसे करता है, ठीक है, कौन कौन सा लैंग्वेज बोलता है। हमें सबको एक होके एक ही तरफ चलना पड़ेगा, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो काम से मेरा कंट्री का डेवलपमेंट होगा सबको करना चाहिए, और जो काम से कंट्री डिवाइड होगा वो सब किसी को नहीं करना चाहिए। जो ऐसे बात बोलता है जिससे कंट्री डिवाइड होता है उसको बिल्कुल मतलब रास्ते से हटा देना चाहिए। ठीक है, चाहे वो रिलीजन के बेसिस में बोले, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस में बोले, चाहे किसी भी बेसिस में बोले, अगर डिवाइड का कोई बात किया तो उसको पहले रास्ते से हटा देना चाहिए। तब जाके ये जो इतना ह्यूज पॉपुलेशन है मेंटेन होगा। नहीं तो ह्यूज पॉपुलेशन से ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी भी निकाल सकता है। इसलिए अभी हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो होता है वन नेशन, वन थॉट, वन डायरेक्शन, एंड वन सबका, सब का आदमी का एक ही होना चाहिए। हमारा कंट्री इज वन,
अगर जिस दिन ये सोच पाएंगे वन, तो फिर आपका रिलीजन के बेसिस में, कास्ट के बेसिस में, आपका लैंग्वेज के बेसिस में ये सब डिवीजन ही बंद हो जाएगा। एंड उसके बाद ये दुनिया से सुपर पावर बनने से उसको कोई नहीं रोक पाएगा। जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो होता है एलिमेंटरी रिसर्च। अब एलिमेंटरी रिसर्च जिस कंट्री जितना अच्छा से करता है वो उतना ही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाता है। भाई आपने बोला कि मैंने एक करूंगा, नया सेटअप कर दूंगा मैंने स्टार्टअप, किसका करोगे? चाय का एक्सपोर्ट करोगे? अब उसके लिए क्या करना होगा कि वी नीड सम एलिमेंटरी रिसर्च। तो ये एलिमेंटरी रिसर्च को हमें इंटीग्रेट करना है कंट्री का डेवलपमेंट के लिए। यानी इस एलिमेंटरी रिसर्च करेगा कौन? तब जाके आता है कि ये हमारा जो इंजीनियर्स है, साइंस ग्रेजुएट्स है, जो आपका ये सब लोग कर सकता है वो एलिमेंटरी रिसर्च। और वो एलिमेंटरी रिसर्च में अगर आपको जाना है तो क्या करना होगा? गेट एग्जाम देना पड़ेगा एंड टॉप इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको रास्ता मिल जाता है कि एलिमेंटरी रिसर्च हम करें कैसे। अब यहां से आप एलिमेंटरी रिसर्च में जैसे ही चले जाएंगे तो उसके बाद कुछ ऐसा चीज आपको देखने को मिलेगा जो हमारा कंट्री में नहीं है एंड पूरा वर्ल्ड में हम वो सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले कुछ मेडिकल साइंटिस्ट्स, बहुत सारे हमारा कंट्री का मेडिकल साइंटिस्ट एक होके वैक्सीन बनाए थे। क्या पूरा दुनिया में एक्सपोर्ट किया? मतलब ये जो चीज है, अगर हमारे पास वो एलिमेंटरी रिसर्च ना हो तो क्या आप बना पाओगे? तो मतलब हमारे पास वो एलिमेंटरी रिसर्च होना जरूरी है, वो टेक्नोलॉजी पता होना जरूरी है, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास होना चाहिए, तब ना हम प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे जो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन लेके पूरा वर्ल्ड में हमने एक्सपोर्ट किया, पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया किया, कैसे किया? ना वो एलिमेंटरी रिसर्च हमारे पास था, हमारे पास मैन पावर था, हमारे पास वो प्रोड्यूस करने का ताकत था, तो वो ताकत हमारे पास आ गया। क्यों? ना हमारे पास वो एलिमेंटरी रिसर्च था। ये चीज़ को सबको समझना है एंड उस दिशा में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा जो साइंटिस्ट्स है, जो इंजीनियर्स है, इन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। एंड ये लोग अगर आगे बढ़ के आएंगे, एलिमेंटरी रिसर्च में फोकस करेंगे, उसके बाद कुछ लोग उसको यूज़ करके स्टार्टअप खोलेंगे, फिर वहाँ से एक्सपोर्ट आ जाएगा। एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास मैन पावर है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा मैन पावर आपके पास अवेलेबल है, तो यू हैव टू यूटिलाइज दिस मैन पावर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और सब लोगों को, ईच एंड एवरी इंडियन को अभी एक ही चीज सोचना चाहिए, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कुछ भी हम करें तो उसमें हमारा कंट्री का डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर ऐसे सोच सब लोग लेके आए तो ये कंट्री को सुपर पावर बनने में कोई नहीं रोक सकता। और नहीं तो एपीजे अब्दुल कलाम सपना देखे थे 2020 तक सुपर पावर बन जाएगा, क्या बना? क्यों नहीं बना? उनका रोड मैप हमने फॉलो नहीं किया। ऐसे अगर जो बड़े आदमी हैं, जो ऐसे सोचता है कंट्री के बारे में, उनका रोड मैप फॉलो नहीं करेंगे तो हम कभी नहीं सुपर पावर बन पाएंगे। सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ने से ऐसे नहीं होता है। तो पॉपुलेशन बढ़ने का जैसे पॉजिटिव इफेक्ट है, ऐसे निगेटिव इफेक्ट भी है। पॉपुलेशन को अगर हमने प्रॉपरली यूटिलाइज करे तो हमारे लिए ये आपका बोन है, अगर हमारे लिए हमारा मतलब बहुत अच्छा चीज़ है। और अगर हमने प्रॉपरली मेंटेन ना करे तो हमारे लिए यही पॉपुलेशन बन जाएगा हेडेक। ये बात ध्यान रखें, मैन पावर इज योर बिगेस्ट एसेट और बिगेस्ट लायबिलिटीज। इस धरती में जो मैन पावर को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है वो होता है बिगेस्ट एसेट, और जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन मैन पावर को नहीं कर पाता है दैट विल बी बिगेस्ट लायबिलिटीज। उससे बड़ा लायबिलिटीज भी नहीं है। इसलिए हमें हमारा कंट्री का पॉपुलेशन को बिगेस्ट एसेट बनाना है और उस दिशा में काम करते रहना है।